जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका 12वीं का जो एग्ज़ाम है वो बहुत ही नज़दीक आ गया है। हम लोगों के पास केवल 2 माह का समय है। तो अगर आप इस 2 माह में अच्छी से अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, अच्छे से अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, 95 नंबर प्लस, तो आपके लिए हम लेकर आए हैं 500 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव सीरीज, जिसका ये पार्ट 1 वीडियो है। इसके बाद का भी जो क्वेश्चन है वो पार्ट 2 पार्ट 3 करके अपलोड किया जाएगा। तो हमारे साथ बने रहिए, देखिए वीडियो को पूरा लास्ट तक, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ 5 क्वेश्चन लिखे हैं। सबसे पहले इसका हल करते हैं, इसके बाद के भी क्वेश्चन लिखेंगे उसको हल करेंगे। पहला क्वेश्चन है, यदि x स्टार y, ऐसा सवाल आपको हर साल मिलेगा। x स्टार y बराबर दिया है, ये एक रीजनिंग के रूप में 1 + 12x + xy, तो हमें 2 स्टार 3 का मान क्या होगा बताना है। तो सबसे पहले ये जानिए कि x और y के जगह पर यहाँ x और y को जो दिया है उसी के अनुसार हमको हल करना है। चलिए तो बनाते हैं। x स्टार y बराबर दिया है 1 + 12x + xy। अब x के जगह पर पहला जो हो गया x हो गया, दूसरा जो हो गया y हो गया। तो x और y को देखते हैं, यहाँ पर 2 स्टार 3 दिया है, तो 1 के जगह पर 1, 12 के जगह पर 12 x है, तो 12 की जगह पर 12 कर दिए। x के जगह पर देखिए, x के जगह पर 2 आ गया, तो 12x मतलब 12 और 2 में गुणा हो जाएगा, प्लस xy, यानी कि x और y दोनों का गुणा है, तो हम भी दोनों का गुणा कर देंगे। 2 × 3, यहाँ दशमलव नहीं समझेंगे, इंटू समझेंगे, गुणा समझेंगे। तो हल कर दीजिए। 2 स्टार 3 का मान गया 1 + 24 + 6, ये 24 6 30 और 1 31। तो आपका राइट आंसर 31 31 आ गया, जो कि ऑप्शन ए में दिया है। इस सवाल को आप हल कर लीजिएगा। यहाँ पर मान लीजिए 2 स्टार 3 पूछा है, अगर 4 स्टार 5 पूछेगा तो भी बस x के जगह पर और y के जगह पर रख कर हल करके आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, इस टाइप का आई होप आगे ऐसा बना देंगे सवाल। अब देखते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 2। कह रहे हैं कि f एक फंक्शन है, फलन है a से b में, तो एक अनाच्छादक फलन होगा। देखिए एक वर्ड आता है आच्छादक, और एक आता है अनाच्छादक। यह बहुत ही पूछता है, अनाच्छादक। हर साल एग्जाम में दोनों में से कोई एक पूछता है, और दोनों के लिए आप याद कर लीजिए आच्छादक कब होगा और अनाच्छादक कब होगा। तो देखिए आच्छादक तब होगा जब fa बराबर b होगा। हर साल परीक्षा में आता है, या तो ये आएगा या तो ये आएगा। इसका ट्रिक समझ लीजिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव ये क्वेश्चन है, तो डायरेक्ट ये समझ लीजिए कि आच्छादक तब होगा जब fa बराबर b होगा। और यहाँ पर 9 आ गया अनाच्छादक, तो ये सबसेट होगा, fa सबसेट होगा b का। अगर आच्छादक है तो बराबर होगा, यहाँ पर 9 आ गया तो बराबर नहीं होगा, सबसेट होगा, उप समुच्चय होगा, यानी कि ये छोटा होगा। तो मेरा सवाल क्या है, अनाच्छादक, तो यहाँ सबसेट होगा, उप समुच्चय होगा, कौन, fa। तो राइट आंसर ऑप्शन ए, यानी कि fa उप समुच्चय होगा किसका, b का। अगर यहीं पर कहता सवाल आच्छादक होगा, तो आच्छादक में मेरा ये आंसर सही हो जाता। ठीक है, समझ गए होंगे, इसको आप नोट कर लीजिएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 3 कहते हैं फलन f(x) बराबर x - 1 √(3 - x) का परास ज्ञात करना है हमको। तो सबसे पहले जान लीजिए कि अंडर रूट वाला हमेशा 0 से बड़ा होता है, यानी कि x - 1 × 3 - x बड़ा होगा 0 से। यहाँ से x का मान निकाल लेंगे, तो यहाँ से x का मान आ गया 1 और यहाँ से x का मान आ गया 3, 0 को बराबर करके, तो ये हमारा राइट आंसर हो गया 1 से 3। ऑप्शन ए सही है। इसको विस्तार बनाने के लिए आपको लॉन्ग क्वेश्चन बनाना होगा। यहाँ पर फिलहाल यही जानिए कि x का मान निकाल लेना है और रख देना है 1, x का मान यहाँ से आएगा, x का मान यहाँ से 3 आएगा, तो फाइनल आंसर हमारा 3 का आ गया। ऑप्शन ए 1 से 3 ये हमारा परास होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा है फलन है r से r में, यानी कि रियल नंबर से रियल नंबर में, और फलन f(x) बराबर दिया है 2x + 3, तो हमें f इनवर्स x यानी कि इसका व्युत्क्रम फलन हमको ज्ञात करनी है। तो इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले आप जान लीजिए कि f(x)
बोलिए या वाई बोलिए, बात एक ही है। ऐसे दो तरीका से हम बता देते हैं। अगर एफ एक्स बराबर दिया है 2x + 3 और आपको डायरेक्ट एफ इनवर्स एक्स ज्ञात करनी हो तो आप ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? यहाँ पर x लिख दीजिए अपने मन से। अगर ये 1 एक रैखिक यानी कि एक घात का बहुपद हो तब x लिख दीजिए, अगर इनवर्स निकालना हो तो x लिख दीजिए। अब +3 है तो यहाँ पर उल्टा करिए, +3 है तो क्या करेंगे -3। अब ये 2 गुणा में है तो उल्टा करिए 2 भागा में। ये हमारा हो गया आंसर। एफ इनवर्स एक्स बराबर ऑप्शन अपने से x लिखेंगे और यहाँ पर जो कांस्टेंट होगा उसका देखेंगे चिन्ह क्या है, तो प्लस है तो उसको उल्टा करेंगे माइनस, अगर माइनस होगा तो उल्टा करेंगे प्लस, और ये जो x के साथ गुणा में है वो जाएगा भाग में। तो देखिए राइट आंसर दिख रहा है कहीं पे x -3/2, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 5, d² यहाँ पर एक अवकल समीकरण दिया है, हमको इसकी कोटि ज्ञात करनी है। तो कोटि ज्ञात करने के लिए देखते हैं कि कितना बार अधिक से अधिक डिफ्रेंसिएशन हुआ है, कितना बार अधिक से अधिक अवकलन हुआ है। तो यहाँ देखेंगे d² है dx², तो 2 बार हुआ है। ये वाला 2 नहीं, ये घात 2 हुआ। यहाँ पर 2 बार डिफ्रेंसिएशन हुआ है, यहाँ पर 1 बार हुआ है। तो हमको निकालनी है कोटि। तो देखेंगे सबसे अधिक कहाँ पर हुआ है डिफ्रेंसिएशन, तो यहाँ पर हुआ है। इसका कितना बार हुआ है, तो 2 बार। तो जितना बार हुआ है वही हमारा आंसर हो गया, कोटि हो गया। अगर इसी सवाल में घात भी पूछता है, इस आधार पर, इस क्वेश्चन के आधार पर घात ही पूछता है, तो वहाँ पर भी वही देखते हैं, कोटि देखेंगे, कोटि वाला का घात कितना है, तो यहाँ पर भी इसका आंसर 2 ही हो जाता अगर घात पूछता तो। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 से आगे। कह रहे मूल बिंदु से गुजरने वाले रेखा का अवकल समीकरण क्या होगा। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि मूल बिंदु से गुजरने वाले रेखा का समीकरण पहले निकालना होगा, उसके बाद हमको अवकल समीकरण निकालना होगा। तो पहले समीकरण जानिए मूल बिंदु से, यानी कि ये हमारा मूल बिंदु हो गया। यहाँ से कोई रेखा से गुजरती है तो उसका समीकरण होता है y = mx। ठीक है, मूल बिंदु से गुजरने वाली रेखा का समीकरण क्या होता है, y = mx। हमको अवकल समीकरण ज्ञात करनी है, मतलब डिफरेंशिएशन अवकलन करना होगा। तो करते हैं, y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, dy/dx। m कांस्टेंट है तो बाहर, और x का 1, यानी कि dy/dx बराबर क्या आ गया, dy/dx = m। अब देखिए आपका ऑप्शन में कहीं भी m है नहीं दिख रहा है, तो क्या ये गलत है, नहीं गलत है। गलत इसलिए नहीं है कि हमको m का मान रखना होगा यहाँ से। तो जब यहाँ से m बराबर निकालेंगे मान, तो x को मल्टीप्लाई में, मतलब मल्टीप्लाई में है तो भाग में विदा करेंगे नीचे, तो m बराबर हो जाएगा y/x। इस m के मान को यहाँ पर पटकेंगे तो dy/dx बराबर हो जाएगा m का मान y/x मूल बिंदु के समीकरण से निकाल कर रखे हैं। अभी भी ऑप्शन दिख रहा है, देखिए y/x इधर है, इधर x है, मतलब नीचे से इधर विदा कीजिए, गुणा भागा में है तो यहाँ पर गुणा में आ जाएगा, तो हो जाएगा x dy/dx = y। अब दिख रहा है ऑप्शन ए में दिख रहा है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 कर है, एक मैट्रिक्स है, अवयव है, A = 1 2 3 4 2/2 का मैट्रिक्स है। तब हमें ये 4 ऑप्शन में से बताना है कि इसका सारणिक का मान 0 है, कि A इन्वर्स का अस्तित्व है, कि A² 2A के बराबर है, कि इनमें से कोई नहीं। सबसे पहले पहला ऑप्शन को देखते हैं। जब इसको सारणिक निकालेंगे तो सारणिक में लिखेंगे A = 1 2 3 4, ऐसे सारणिक में ऐसे लिखेंगे ना। अब इसका मान हमको ज्ञात करना है, तो क्या करते हैं, तिरछा तिरछी गुणा करते हैं, 4 और 1 से मल्टीप्लाई होकर 4 हो गया, और 2 और 3 से मल्टीप्लाई होकर 6 हो गया, उसको घटाते हैं। सारणिक का मान ऐसा निकालते हैं ना, ये दोनों को आपस में गुणा करिए, 4 × 4, ये दोनों को आपस में करिए, 3 दूनी 6, दोनों घटाते हैं, तो 4 में से 6 घटा तो -2। अब बताइए, ये कह रहा है कि सारणिक का मान -2, ये कह रहा है 0, सही कह रहा है, नहीं, ये ऑप्शन मेरा गलत हो गया। अब कह रहा है कि A इन्वर्स का अस्तित्व है, तो जानिए कि A इन्वर्स का अस्तित्व तभी होता है जब सारणिक का मान 0 न हो। अगर सारणिक का मान 0 आ जाए तो अस्तित्व नहीं है। तो देखिए सारणिक का मान तो 0 नहीं आ रहा है, -2 आ रहा है। हम क्या बोले
जीरो नहीं होना चाहिए। अगर जीरो हो गया तो अस्तित्व नहीं है, तो जीरो नहीं है, -2 है सारणिक का मान, तो मेरा ये ऑप्शन सही है, इन्वर्स का अस्तित्व है, क्योंकि इसका सारणिक जीरो नहीं है बल्कि -2 है। आई थिंक आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ गए होंगे, ये हमारा बी ऑप्शन राइट। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 8 पर। कह रहे y बराबर इतना दिया है, तो हमें dy/dx ज्ञात करनी है। देखने में थोड़ा सा उलझन लग रहा है, मगर ये उलझन है नहीं, बहुत ही आसानी से हल हो जाएगा। सबसे पहले ये सेक में दिया है और ये साइन में दिया है। थोड़ा अंदर वाला का बात करें तो इसमें √x-1 नीचे है, जो इसमें ऊपर है। ये ऊपर वाला √x+1 इसमें नीचे है। हम जानते हैं कि सेक जो होता है वो कॉस का उल्टा होता है। तो चलिए चेंज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर देखिए, y बराबर सेक को उल्टा करेंगे तो कॉस हो जाता है। उल्टा का मतलब क्या, नीचे वाला ऊपर, अंश वाला हर में और हर वाला अंश में। तो सेक को उल्टा करेंगे तो हो जाएगा कॉस, इन्वर्स है तो इन्वर्स, नीचे वाला ऊपर चल जाएगा तो हो जाएगा √x-1 अपॉन √x+1। इतना ठीक है। प्लस दिया है, ये साइन प्लस में है तो हम यहाँ पर प्लस लिख लेंगे। इसके बाद साइन इन्वर्स में जो दिया है उसको लिख लेंगे, साइन इन्वर्स √x-1 अपॉन √x+1। इसके बाद देखते हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में आप पढ़े होंगे कि साइन इन्वर्स x प्लस कोस इन्वर्स x बराबर π/2। मतलब यहाँ जो दिया है इनपुट वो हमारा बराबर होना चाहिए, कुछ भी रहे। तो यहाँ देखते हैं कि दोनों बराबर है, और हम जानते हैं क्या कि साइन इन्वर्स x प्लस कोस इन्वर्स x बराबर π/2 होता है। मतलब दोनों बराबर रहे तो π/2 होता है। यहाँ पर भी π/2 यहाँ पर हो जाएगा। तो हमें y का मान आ गया π/2, y का मान हमको π/2 आ गया, लेकिन y का मान नहीं बताना है, हमको dy/dx का मान बतानी है। तो जब y बराबर π/2 आ गया तो इसका जब अवकलन करेंगे तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का अवकलन 0 यानी कि 0 होता है, जो आपका डी ऑप्शन में दिया है। समझ गए होंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन 9, आप इसको देखिए, तब तक हम मिटाते हैं। वक्र का एक समीकरण दिया है, y बराबर x² प्लस 3x - 4 के बिंदु 1, 1 यानी कि 1, 1 पर अभिलंब का ढाल ज्ञात करना है हमको। तो अभिलंब का ढाल आपको पता है कि अभिलंब का ढाल ज्ञात करने के लिए हमको अवकलन करना पड़ता है, dy/dx निकालना पड़ता है। तो सबसे पहले वक्र का समीकरण y बराबर दिया है x² प्लस 3x - 4। ढाल निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले अवकलन dy/dx ज्ञात करेंगे। तो चलिए dy/dx निकालते हैं। तो x² का आपको पता है 2x हो जाएगा, प्लस 3x का प्लस 3 हो जाएगा, 4 का 0 तो खत्म कर दीजिए। ठीक है, ये हमारा ढाल अभी आया नहीं, अभी dy/dx आ गया। देखिए ढाल के लिए आपको एक पॉइंट दिया है 1, 1। 1, 1 का मतलब ये x का मान हो गया, ये y का मान हो गया। पहले x भुज होता है, उसके बाद कोटि y होता है। तो x का मान 1 और y का मान 1 रखनी है। चलिए ढाल निकालते हैं। x का मान y तो है ही नहीं, तो बस x का मान रखेंगे। तो 2 गुणे x का मान 1 प्लस 3 यानी कि 2 और 3 जोड़ देंगे, 2, 3, 5। अब आपको पता है कि ये जो ढाल आता है किसका ढाल आता है, स्पर्श रेखा और लंब रेखा 2 होता है, 2 रेखा होता है, दोनों का ढाल निकालना होता है। इस सवाल में देखिए लंब रेखा मतलब अभिलंब, स्पर्श रेखा का ढाल पूछता तो 5 मेरा सही है, लेकिन यहाँ पर स्पर्श रेखा का ढाल नहीं पूछा है। ये जो ढाल आया वो ढाल है, मगर किसका है, स्पर्श रेखा का ढाल। हमको अभिलंब का ढाल ज्ञात करनी है। तो अभिलंब का ढाल ज्ञात करने के लिए अगर स्पर्श का ढाल m दिया हो, स्पर्श का ढाल m दिया हो, तो अभिलंब का ढाल होता है, फॉर्मूला आपको पता होगा, -1/m। अगर स्पर्श रेखा का ढाल m हो तो अभिलंब का ढाल होता है -1/m। यहाँ पर स्पर्श रेखा का ढाल हम निकाल कर रख दिए हैं 5, तो अभिलंब का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, -1/5। यहाँ पर m का मान 5 दिया है तो 5 यहाँ पर रख देंगे, -1/5। ये हमारा अभिलंब का ढाल आ गया। अब देखिए किस ऑप्शन में दिया है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी, -1/5 आपको दिख रहा है। अब देखते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन 10। y बराबर सेक tan इनवर्स x यहाँ पर दिया है, तब हमें dy/dx ज्ञात करनी है। तो इसके लिए सबसे पहले जानिए
कि सेक और tan दोनों एक ही में हल नहीं होगा, इसको हमें यहाँ पर सेक दिया है तो यहाँ पर भी हमको सेक लाना होगा। तो कैसे लाएंगे देखते हैं, हल करते हैं। y बराबर सेक tan इनवर्स x दिया है। अगर हम इसको भी सेक इनवर्स में लिखें तो देखिए क्या लिखेंगे। सबसे पहले जानिए कि tan में इन्वर्स का छोड़िए, tan में क्या होता है, लंब बटा आधार, यानी कि x दिया है तो मेरा लंब हो गया और नीचे में 1 है तो ये मेरा आधार हो गया, ठीक है। और सेक में क्या होता है, कर्ण बटा आधार, तो लंब और आधार दिया है तो कर्ण हम निकाल लेंगे, क्या, दोनों को स्क्वायर करके जोड़ देंगे। कर्ण बराबर यही होता है ना, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर और अंडर रूट है। तो हमको यहाँ पर क्या निकालना है, सेक में कर्ण बटा आधार, तो सेक में कर्ण लिखना है। कर्ण निकाले हैं कितना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है, बटे में आधार, सेक में क्या होता है, कर्ण बटा आधार, तो आधार 1 है, 1 में लिखिए, नीचे चाहे मत लिखिए, बात कोई अंतर होने वाला नहीं है। तो देखिए ये भी सेक, tan को बदल दिया सेक में, उसका रूप बदल गया, हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। अब ये सेक और सेक इनवर्स एक्स कैंसिल हो जाएगा और मेरा y का मान जो नया आया वो हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। अब देखिए रुकिए, ये आपका आंसर नहीं हो गया, ये y का मान आ गया इन्वर्स ले हटकर आ गया आपको बहुपद वाले मतलब x के फॉर्मेट में। अब हमको dy dx भी ज्ञात करनी है, तो यहाँ ज्ञात करते हैं। ये देखिए रूट x के फॉर्मेट में आ गया, तो आपको पता है कि रूट x का अवकलन होता है 1/2 रूट x, तो लिख दिए 1/2 रूट x। रूट x का मतलब जो उसके अंदर में है, अगर रूट x रहता है तो इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, 1/2 रूट x, ठीक है। रूट x वाला नीचे आ जाएगा, यहाँ पर भी हम लिख दिए रूट x वाला नीचे। अब लेकिन यहाँ पर एक बात और समझनी है कि इसके रूट के अंदर वाले का भी डिफ्रेंसिएशन होगा, तो 1 का तो हो जाएगा 0 और एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x। एक्स स्क्वायर को आपको पता है कि एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, 2x। 2 घात है तो बाहर और उसमें से 1 कम हो जाएगा, तो 2 में से 1 कम हुआ तो 1, यानी कि 2x का पावर 1 मतलब 2x, उसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे। 1/2 रूट x और नीचे वाला अंदर वाला का 2x, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब आपका अवकलन आ गया x/1 प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, ये हमारा dy dx का मान आ गया। तो देखिए ये ऑप्शन किस में है, पहले ही मिल गया ए में, x/1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। अब इस क्वेश्चन को देखिए, ये आप समझ गए होंगे अच्छी तरह से। ये एक तल का समीकरण दिया है, 2x प्लस 5y माइनस 6z प्लस 3 बराबर 0। ये एक तल का समीकरण है, हमको इसके समांतर समतल का समीकरण ज्ञात करनी है। तो समांतर तब होता है जब ये पूरा का पूरा जिसमें हो वो हमारा समतल समांतर होता है, पूरा का पूरा हू बहू। अब देख लीजिए किस ऑप्शन में है, वही हमारा राइट आंसर हो गया। ये कांस्टेंट कुछ भी रहे, 3 रहे, 4 रहे, 5 रहे, 10 रहे, बाटा में रहे, माइनस में रहे, प्लस में रहे, कुछ भी रहे, हमको इससे मतलब नहीं है। यहाँ पर कांस्टेंट के कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये मेरा चेंज नहीं हो सकता है। तो देखिए ये जिसमें आपको दिख रहा है वही समतल समांतर होगा। तो 2x प्लस 5y माइनस 6z मतलब xyz वाला इसमें नहीं है, प्लस 5y माइनस 6z प्लस k, ये मेरा राइट आंसर मिल गया। इसमें देखिए 5 माइनस में है जो कि यहाँ पर प्लस में है, ये गलत है। हमको पूरा का पूरा जो सेम मिलेगा वही हमारा समांतर समतल का समीकरण होगा। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 12 पर। प्रायिकता का क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि a की प्रायिकता 1/3 है, b की प्रायिकता 1/4 है, a इंटरसेक्शन b की प्रायिकता 1/5 है, तो हमें PA/B ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले PA/B पर आते हैं। इसका फॉर्मूला आपको पता होगा कि PA/B बराबर होता है PA इंटरसेक्शन B अपॉन PB। यहाँ पर जो नीचे वाला रहता है वही नीचे होता है।
ऊपर में इंटरसेक्शन रहेगा, नीचे में नीचे वाला नीचे रहता है, बी है तो बी। तो हमको पी ए बटा बी ज्ञात करने के लिए देखेंगे ये दोनों दिया है, एकदम दिया है। ऊपर में पी इंटरसेक्शन बी तो इसका मान दिया है 1/5। नीचे में पी बी का मान दिया है 1/4। अब आपको पता होगा कि इसको कैसे हल करना है। 4 चलेगा क्या ऊपर और 5 हो जाएगा नीचे, यानी कि 4/5 आपका राइट आंसर हो गया। पहला को चौथा से गुणा करते हैं और दूसरा को तीसरा से। तो 1 और 4 में पहले गुणा करके ऊपर लिखेंगे तो 4, और 5 में 1 में गुणा करके नीचे लिखेंगे तो 4/5 आपका राइट आंसर, जो कि ऑप्शन डी में दिया है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन 13। ये अवकल समीकरण का दिया है क्वेश्चन, हमको इसका हल करनी है। तो सबसे पहले हल करने के लिए हमको समाकलन करना होगा। अवकल समीकरण का हल करने के लिए हमको क्या करता है, समाकलन करना पड़ता है। तो चलिए बनाते हैं इसको। ये फार्मूला जो अभी लिखे उसको आप कंठस्थ कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछता है फार्मूला। सवाल दिया है dy/dx बराबर 1 + x + y + xy। ठीक है, ये अभी अलग अलग है। हमको कुछ ऐसा करना है कि x वाला एक साथ हो जाए और y वाला एक साथ हो जाए। तो देखिए 1 + x को अभी छोड़ते हैं, दोनों में y कॉमन दिख रहा होगा आपको, तो यहाँ पर लिख दिए y कॉमन कर लिए दोनों में। यहाँ पर y का y बाहर हो गया तो 1 मिला, और y बाहर हो गया तो यहाँ पर +x मिला। यानी कि कहने का तात्पर्य है कि 1 + x दोनों जगह से कॉमन हो सकता है। अगर इसको हम ब्रैकेट में भर दें तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 + x कॉमन हो जाएगा। तो दोनों में से 1 + x कॉमन हो गया तो यहाँ पूरा का कॉमन हो गया तो 1 मिला, प्लस है तो +y मिला। ये हो गया मेरा dy/dx का मान। अभी मेरा हल नहीं हुआ, हल करनी है अभी। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि x वाला ये टर्म होगा, ये y वाला टर्म हो गया, x को x की तरफ मतलब dx की तरफ। तो dx तो नीचे है, dx को भेज देते हैं ऊपर और y वालों को लाते हैं नीचे। तो क्या हो जाएगा dy/y इधर आएगा तो 1/y बराबर 1 + x पहले से है इधर में, dx को विदा करते हैं उधर तो हो जाएगा × dx। अब हमको इसका हल करना है तो हमको समाकलन ज्ञात करना होगा। तो दोनों जगह समाकलन, दोनों साइड समाकलन करते हैं। आपको पता है कि 1/1 + x का होता है log x, समाकलन इंटीग्रेशन। तो हो जाएगा log, नीचे वाला log के साथ हो जाता है तो log 1 + y। अब देखिए 1 का तो हो जाएगा x, और x का समाकलन को पता है कि x²/2 होता है। ये तो आप समाकलन का बहुत ही छोटा छोटा चीज़ है, आपको पता होगा। अब आपका एग्जाम होने वाला है 2 महीने में, इतना छोटा छोटा नहीं करिएगा तो क्या करिएगा। 1/x का इंटीग्रेशन log x के रूप में, 1 का x और x का x²/2। चूँकि ये समाकलन है तो आपको पता होगा कि कांस्टेंट k जोड़ते हैं। तो देखिए तो आपका ये ऑप्शन दिख रहा है कहीं पर, log 1 + y बराबर x + x²/2 प्लस कांस्टेंट k। तो देखिए पहला ही यहाँ पर x - y दिया है तो ये तो होगा ही नहीं। बी ऑप्शन में देखिए log 1 + y, ठीक है, x + x²/2 एकदम सही। तो आपका राइट आंसर बी हो गया क्वेश्चन नंबर 13 का। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। ये वेक्टर का क्वेश्चन है, हमको a.b निकालनी है, वेक्टर a और वेक्टर b दिया है। तो क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा अपने से, बिल्कुल ही ईजी है। सबसे पहले जानिए कि a.b ज्ञात करने के लिए हमको संख्या पर काम करना होता है, उसके गुणांक पर। i j k का गुणांक कितना है, तो i वाले को i के साथ गुणा करते हैं, j वाले को j के साथ और k वाले को k के साथ। तो यहाँ पर i का गुणांक 2 है, यहाँ पर i का गुणांक 4 है, दोनों में मल्टीप्लाई कर दिए तो 2 × 4, बीच में जोड़ देते हैं, प्लस का चिन्ह देते हैं। यहाँ पर j का -5 है, यहाँ पर j का 2 है, तो -5 और 2 को गुणा कर देंगे। ये i का होगा, ये j का हो गया, जोड़ देंगे। अब k वाले को, k का गुणांक यहाँ पर +1 है, यहाँ पर k का गुणांक +1 है, तो +1 × +1 कर दिए। अब हमको क्या करना है, हल करना है। जो आएगा आपको वेक्टर a. वेक्टर b का मान आएगा। बहुत ही इजी है, बहुत ही आप बना सकते हैं। 4 दूना 8 हो गया, 5 दूना 10 हो गया, और 1 का 1, 8 1 9, 9 में से 10 घटाया तो राइट आंसर -1 ऑप्शन में दिख रहा है।
जो घटा तो आपको आता ही होगा। आपका राइट आंसर बी -1। तो अभी तक 14 क्वेश्चन बना लिए। ये हमारा 15 क्वेश्चन है, इसको भी अब देख ही लेते हैं। आपको पता है कि 500 क्वेश्चन का हमने जो ऑब्जेक्टिव सीरीज रखा है, ये हमारा पहला पार्ट है, पहला वीडियो है। इसके बाद अगला कल वीडियो आपको अपलोड मिलेगा। इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। तब तक -π/2 से +π/2 साइन का पावर 9x dx का हमको समाकलन ज्ञात करनी है। तो जब भी ऐसा हो, एक प्लस में लिमिट हो और एक माइनस में लिमिट हो, दोनों इक्वल हो, दोनों बराबर हो, तो यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर क्या है। अगर ये सम फलन है तो उसका तो इंटीग्रेशन होगा, लेकिन अगर ये विषम फलन है तो उसका डायरेक्ट आंसर 0 होता है। अब विषम फलन क्या है? तो विषम फलन होता है x sin x tan x, या इसका कोई पावर विषम संख्या जैसा हो, मतलब साइन का पावर 3 हो, tan का पावर 5 हो, तो ये सब हमारा विषम फलन होता है। इसका डायरेक्ट आंसर 0 होता है। तो देखेंगे कि साइन का पावर 9 क्या है? विषम संख्या, तो इसका डायरेक्ट आंसर 0 होगा। सम फलन और विषम फलन क्या है, इसका वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध है। सम फलन विषम फलन आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। चूँकि ये ऑब्जेक्टिव है तो इसका राइट आंसर C 0। चलिए आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन लिखते हैं इसी के आधार पर। -a से +a tan का पावर 11x dx, आपको हमें इसका जवाब देना होगा कमेंट करके, इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। 15 क्वेश्चन आपका इस वीडियो में ख़त्म हो चुका है। इसके अगला वीडियो कल लोड होगा। मिलते हैं, तब तक धन्यवाद। जय हिंद।